फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम में। इफ यू रिमेंबर, किंगडम के बाद आता है फाइलम, ठीक है। सो हम अभी फाइलम पढ़ रहे हैं पोरीफेरा। इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है पोरीफेरा के बारे में कि फाइलम जो पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो पीछे जाके देख सकते हैं, एक ही बार पीछे जाके देखेंगे। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम जब पढ़ रहे थे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि इनके पास सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं है। सिमेट्री में पोरीफेरेंस में मिलती है एसिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात की जाए तो इनमें डिप्लोब्लास्टिक लेवल है, यानी कि दो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देन उसके बाद सीलोम तो है ही नहीं इनके पास, क्योंकि जर्म लेयर ही नहीं है तीसरी, राइट। सेगमेंटेशन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है ना, नोटोकॉर्ड नहीं है। नर्व कॉर्ड भी नहीं है इनके पास, अभी नहीं आया है नर्व कॉर्ड, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। सो ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा है। फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं कॉमनली इन्हें स्पॉन्जेस कहते हैं। पोरीफेरा नाम को जस्टिफाई करिए, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, स्पॉन्जेस कहा जाता है। ये जनरली समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या है इनका, मराइन। बहुत ही रेयरली कोई एक आपको मिलेगा, बहुत ही रेयरली कोई आपको मिलेगा जो फ्रेश वाटर होगा, बाकी सारे मराइन यानी कि समुद्र में पाए जाएंगे। मोस्टली सारे के सारे एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, बहुत रेयरली कोई होगा जिसमें एसिमेट्री नहीं होगी। इफ यू नो एनी एनिमल जो एसिमेट्रिकल नहीं है और पोरीफेरा का है, यू कैन आंसर मी। इफ यू नो एनी पोरीफेरा जो मराइन नहीं है और फ्रेश वाटर है, टेल मी। ये लोग प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, ठीक है। प्रिमिटिव है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं और इनके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जेस के पास, एक मिनट, वेरी गुड, आई गॉट फॉर आंसर स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक पोरीफेरा है जो फ्रेश वाटर है। स्पॉन्जेस के पास स्पेशल कैरेक्टर होता है दैट दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इनके पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल मतलब नलियों से होके गुजरता है, ठीक है। सो नलियां कैसी होती हैं, इनकी नलियां बड़े सारे टाइप की होती हैं। सिंपल वाटर वेस्कुलर में क्या होगा, ऐसे छेद होंगे, है ना, वो अंदर चले जाएंगे। जैसे कि आप सपोज करिए ये बॉटल है, इसमें बहुत सारे छेद हो गए, उन छेद से पानी एंटर करेगा, बीच में पहुंच जाएगा। बीच वाली कैविटी क्या कहलाती है, स्पॉन्जोसील। फिर पानी कहाँ से निकल के बाहर आएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर आएगा, ठीक है। सो वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया के द्वारा इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील में एंटर करेगा और वहां से बाहर निकलेगा ऑस्क्यूलम से। तो रास्ता क्या है, पोर, ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम। ये जो पाथवे है ये क्या क्या चीजों में मदद करता है, खाना बटोरने में मदद करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करता है, और वेस्ट का रिमूवल। वेस्ट का रिमूवल, कचरा जो है ऑस्क्यूलम से बाहर निकालेंगे। खाना गैदर कैसे करेंगे, ऑस्टिया से खाना गैदर करेंगे, है ना। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ऑस्टिया से ऑक्सीजन अंदर आएगा, ठीक है। सो ऑस्टिया से यहाँ पे जो वाटर एंटर करता है ये फूड लेकर के आता है और ऑक्सीजन लेकर के आता है, और ऑस्क्यूलम से जो पानी बाहर जाता है वो वेस्ट बाहर लेकर के जाता है, ठीक है, वो वेस्ट बाहर लेकर के जाता है। कोआनोसाइट्स के बारे में बात किया जाए, कोआनोसाइट्स या कॉलर सेल्स जो हैं ये स्पॉन्जोसील का लाइनिंग बनाते हैं। मतलब आप स्पॉन्जोसील में खड़े हो अगर, तो आपको साइड पे क्या दिखाई देगा, है ना। आप मान लो किस्मत से बढ़िया कोई कार्टून मूवी चल रही है और आप पहुंच गए हो पोरीफेरा के अंदर, बढ़िया से बीच में आप उसके खड़े हुए हो और साइड में आपको वॉल दिखाई दे रही है। तो साइड में जो आपको वॉल दिखाई दे रही है वो वॉल की लाइनिंग कॉलर सेल से की हुई है। ये होते हैं कॉलर सेल्स, ऐसे पूरा यहाँ पर सब जगह पे कॉलर सेल्स प्रेजेंट है। लाइक दिस, कोआनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स कहा जाता है जिनको।
Choanocytes or collar cells. They line the spongiocele and the canal. डाइजेशन इसमें होता है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर दो अलग अलग चीज है। इंटरसेल्यूलर मतलब सेल सेल के आपस में, इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, ठीक है, सेल के अंदर। डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेल्यूलर है। बॉडी जो है उसमें स्केलेटन प्रेजेंट होता है, वो स्केलेटन बना होता है स्पिक्यूल का या स्पॉन्जिन फाइबर का। किसका बना होता है स्केलेटन, स्पिक्यूल्स का बना होता है और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। ये रहे स्पिक्यूल्स, ये ऐसे दिखाई देते हैं, अलग अलग टाइप के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम के बने हो सकते हैं, राइट। और किसके बने होते हैं स्पिक्यूल्स कैल्शियम के अलावा? इफ यू नो द आंसर यू कैन डेफिनेटली टेल मी। बॉडी जो है वो स्केलेटन से सपोर्टेड है विच इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर दोनों मिलते हैं, है ना। देखिए जरा, वेरी गुड। सो कैल्शियम के बने हो सकते हैं या फिर सिलिकॉन के बने हो सकते हैं। सिलिकॉन लिख सकते हो आप, सिलिका लिख सकते हो, करेक्ट है। यहाँ पर ये बात हो गई स्केलेटन की, ठीक है। अच्छा, इनका जो स्केलेटन है ये एक्सोस्केलेटन में आता है कि एंडोस्केलेटन में आता है, ये वाली बात भी है। एंडो मतलब अंदर, इनके पास प्रॉपर में कोई बॉडी तो है नहीं, तो हम उसको एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन क्या बोलें फिर। ये जो स्केलेटन है ये बॉडी वॉल में होता है, बॉडी वॉल हैज स्केलेटन, ठीक है। क्योंकि बॉडी की वॉल में है इसीलिए हम इसको एक्सोस्केलेटन बोलेंगे। समझ में आया, वॉल में, वॉल के बीच में होता है, जस्ट कॉलर सेल्स के बाहर पे होता है ना। यहाँ पर 3 लेयर है, ऐसे ये ऐसे लेयर्स में प्रेजेंट है, समझ लीजिए बॉडी तो कुछ इस तरीके से बीच वाले खाली एरिया में प्रेजेंट होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट या हर्माफ्रोडाइट है, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल जब दोनों होते हैं। एग्स एंड स्पर्म्स जो है सेम इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पॉन्जेस जो है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। तो आप सेपरेटली ध्यान रखेंगे सेक्सुअलिटी, व्हाट आर दे, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यू हैव टू आंसर दिस। देन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में बटेंगे, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, दोनों पाए जाते हैं, राइट। फर्टिलाइजेशन है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखो जैसे फूड और ऑक्सीजन वगैरह आ रहा था ना वैसे ही। अच्छा, 2 स्पॉन्ज हैं, एक स्पॉन्ज में मेल फीमेल है, तो इन लोगों को गैमेट भेजने का जरूरत क्या है, क्या होता है समझना। ये एक स्पॉन्ज है, सपोज दिस इज वन स्पॉन्ज यू सी हियर एंड दिस इज वन स्पॉन्ज, मेरे पास 2 ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से हैं, ये 2 अलग अलग स्पॉन्ज हैं। ये भी मेल और फीमेल है, इसके अंदर होगा, और मेल और फीमेल इसके अंदर भी होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों में ही एक साथ मेल और फीमेल मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। पहले मेल या फीमेल मैच्योर होगा मोस्टली इसमें मेल पहले मैच्योर हो जाते हैं, तो इस ऑर्गेनिज्म का मेल पहले मैच्योर हो गया, ये जो ऑरेंज वाला मार्कर मैंने ले रखा है इसमें मेल जो है वो पहले मैच्योर हो गया, सपोज करना है हमको। तो ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें पहले से मेल मैच्योर हो चुका था और स्पर्म रिलीज कर चुका था और फीमेल अब मैच्योर हुई है। सो इसमें से मेल गैमीट्स निकलेंगे, ऑस्क्यूलम से बाहर आएंगे, और वो मेल गैमीट्स इसके ऑस्टिया से एंटर करेंगे इनसाइड ऑफ दिस, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि एक बीच में लार्वा स्टेज आता है, जब बीच में रास्ते में लार्वा स्टेज पड़ा तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। उसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से, बिल्कुल दोनों पहचान नहीं पाओगे आप, सेम सेम नहीं दिखाई देते हैं ये, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा। स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आपको याद रखना है।
एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, एंड यूस्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। नेक्स्ट है फाइलम सीलेंट्रेटा जिसे प्यार से निडेरिया भी कहते हैं। जस्टिफाई करिए नाम को। सीलेंट्रेटा नाम क्यों रखा था? क्योंकि सिलेंटरॉन नाम का कैविटी है। निडेरिया नाम क्यों रखा है? क्योंकि नीडोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। नीडोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट। नीडोसाइट मतलब सेल कोई नाम है। ये लोग भी एक्वाटिक है, अभी धरती पे कोई नहीं आया। मोस्टली ये लोग मराइन है, समुद्र में पाए जाते हैं। सेसाइल हैं, जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। पोरीफेरा भी जमीन से जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ इसमें फ्री स्विमिंग है, अब ये लोग पानी में तैरना चालू करेंगे। ठीक है, रेडियल सिमेट्री मिलेगा। रेडियल सिमेट्री ध्यान रखो, रेडियल सिमेट्री जो है ना वो तैरने के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। ओ सॉरी, जमीन पे अटैच होने के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, माय मिस्टेक। रेडियल सिमेट्री जो है वो जमीन पे अटैच होने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये है रेडियल सिमेट्री। नेम निडेरिया क्यों रखा गया था, मैंने आपको बताया। नेम निडेरिया रखा गया था बिकॉज दे हैव स्पेशल सेल्स, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल। ठीक है, दे हैव नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, जिसको निमाटोसिस्ट कहते हैं। नीडोसाइट कंटेन stinging capsule also known as nematocyst, उसे निमाटोसिस्ट भी कहा जाता है। और ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल किस पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स। दे आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, क्या क्या फायदे हैं नीडोब्लास्ट का? एंकोरेज, पकड़ बनाने के रखने के लिए, डिफेंस, बचाव के लिए, और कैप्चर ऑफ प्रे, पकड़ने के लिए। निडेरियंस में क्या मिलता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है? नीडोब्लास्ट पे छोटे छोटे स्टिंगिंग सेल्स हैं, सॉरी स्टिंगिंग कैप्सूल हैं। एक सेकेंड, these nidocyte और नीडोब्लास्ट आर स्टिंगिंग सेल्स, नो, और स्टिंगिंग सेल पर स्टिंगिंग कैप्सूल है। इसका काम क्या होता है? पकड़ बना के रखने के लिए, टेंटिकल्स पे है। डिफेंस, बचाव के लिए, है ना, किसी को मार लेंगे कोई आ गया तो, और खा लेंगे अगर खाने आ गया तो। निडेरियंस में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बहुत सारे सेल होगा, टिश्यू के फॉर्म में अरेंज होगा। ये लोग डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दो जर्म लेयर मिलती है इसमें, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, और उस सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम है सीलेंटेरॉन, जिसलिए इनका नाम सीलेंट्रेटा रखा गया था। एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ प्रेजेंट होता है, एनस नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आया ही नहीं है ना अभी तो ऑर्गन सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि केवल माउथ प्रेजेंट है। माउथ एक एलिवेशन पे प्रेजेंट होता है, उस एलिवेशन या उठाव वाले हिस्से को हाइपोस्टोम कहते हैं। इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ये जो स्टिंगिंग सेल्स है ना, ये लोग जहर फेंकते हैं और बाहर ही उसका डाइजेशन चालू हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे? अंदर कैविटी के अंदर लेकर के जाएंगे, और कैविटी में पहुंचा वो कैविटी में एंजाइम सिक्रीट करेंगे, वहां डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है सेल के बाहर कैविटी में। डाइजेशन आउटसाइड सेल इन कैविटी, उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आउटसाइड सेल इन कैविटी। और इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड सेल। डाइजेशन सेल के अंदर भी है और एक्स्ट्रा मतलब बाहर भी है। कुछ निडेरियन, एग्जाम्पल के लिए कोरल्स में स्केलेटन है, बाकी किसी में नहीं है। कोरल्स में स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है।
तो केवल कोरल्स में मिलता है स्केलेटन जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निडेरियंस में स्पेशल कैरेक्टर है कि इनका बॉडी दो फॉर्म में मिलता है, वो दो फॉर्म होते हैं पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप सिलेंड्रिकल फॉर्म है जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप होता है और वो पानी में तैरने वाला फॉर्म होता है। पॉलिप सिसाइल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिसाइल है, सिलेंड्रिकल है। अच्छा, कोरल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, अगर आपने कभी आपकी किसी फ्रेंड ने, ठीक है, आई यूज्ड टू हैव बट आई डोंट हैव इट नाउ, आपके किसी फ्रेंड ने अंगूठी पहनी होगी, ठीक है, रेड कलर का कुछ लगा होगा उसमें, है ना, मोती, नग या जो भी आप बोलते होगे, बट उसको मुनगा कहते हैं हिंदी में, एज आई नो, रत्न होता है एक प्रकार का। तो वो कहाँ से मिलता है? वो एक बहुत ही बड़ा आइलैंड बनाते हैं। कोरल्स ना एक्चुअल में ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? सीलेंट्रेटा ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे कॉलोनियल है। कॉलोनियल मतलब मिल बांट के रहते हैं। मिल बांट के ऐसे बड़े से आइलैंड की टुकड़ी बना के रहते हैं, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये एक कोरल आइलैंड है। और भी बहुत सारे कोरल आइलैंड पाए जाते हैं, तो उसमें ये लोग रहते हैं। और जब ये डेड मतलब मर जाएंगे, तो मर जाएंगे तो क्योंकि इनका स्केलेटन जो होता है ना वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता, तो स्केलेटन डिपॉजिट रह जाता है। और वो स्केलेटन डिपॉजिट को हम लोग क्या करते हैं, फिर ले आते हैं और रत्न बना के बेचते हैं और अंगूठी बना के पहनते हैं। ये वही कोरल्स हैं, ठीक है। मुनगा कहा जाता है जिनको। रेड कोरल है, कोरालियम जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा और भी कलरफुल कोरल्स भी मिलते हैं, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पानी का और ग्लोबल वार्मिंग और उसके अलावा वाटर में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। हमने इतना कचरा कर दिया है कि कोरल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और ये एंडेंजर हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो वरी करने का बात है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीशीज जो है वो धरती से एलिमिनेट होने की कगार पे है। मूविंग ऑन, निडेरियंस जो है वो दो बेसिक फॉर्म पॉलिप और मेड्यूसा में एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिप सिसाइल है, जमीन से जुड़ा हुआ, सिलेंड्रिकल है, जैसे कि हाइड्रा एडाम्सिया। जो बाद वाला मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप है, टोपी आकार का है, अम्ब्रेला शेप है मेड्यूसा जो है, और फ्री स्विमिंग होता है, एग्जाम्पल के लिए ऑरेलिया और जेलीफिश। ये निडेरियंस जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जैसे कि ओबेलिया। ओबेलिया में क्या होता है ना, ये ऐसे रहेगा पॉलिप फॉर्म में, ठीक है, सॉरी, ये सिलेंड्रिकल पॉलिप फॉर्म में रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, बडिंग, बड बनाएगा, ठीक है। ये बड जो बनाता है ना, ये बड डिटैच हो जाता है और धीरे धीरे ग्रो करता है और ऐसे पानी में पहुंच के मेड्यूसा बना लेता है, फ्री स्विमिंग फॉर्म बन जाता है। फिर मेड्यूसा जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फिर ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं और उसके बाद फिर से क्या बनाते हैं, पॉलिप बना लेते हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में देखो लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन मिल रहा है, पॉलिप मेड्यूसा, पॉलिप मेड्यूसा, पॉलिप मेड्यूसा, ऐसे करके। जो हाइड्रा और एडेम्शिया उसमें सिर्फ पॉलिप मिलता है। जो ऑरेलिया है या जेलीफिश जिसको कहा जाता है, उसमें सिर्फ मेड्यूसा मिलता है। लेकिन ओबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों मिलते हैं। पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाते हैं और मेड्यूसा पॉलिप बनाते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल के लिए ओबेलिया। एग्जाम्पल देखिए, फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडाम्शिया, सी एनिमोन, पेनाट्यूला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फेन, मियंड्रीना, ब्रेन कोरल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फाइजेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर उसके सडन अपीयरेंस की वजह से बोला जाता है। अडाम्शिया सी एनिमोन है, आपने फाइंडिंग नीमो मूवी अगर देखी है तो उसमें ये दिखाई देता है। नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, जाके मूवी मत देखना, सी एनिमोन का फोटो एनसीईआरटी में जो दिया है वही मान के चलो, है ना। पेनाट्यूला सी पेन, ये ऐसे पेन के जैसा दिखाई देता है, लाइक दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है, पेनाट्यूला। Gorgonia is sea fan and Meandrina is brain coral. These are certain examples of phylum Coelenterata और Nidaria. Phylum Ctenophora जिसे कॉम्ब जेली भी कहते हैं, कोम्ब जेली भी कहा जाता है। टीनोफोरा नाम जस्टिफाई करिए। टीनोफोरा वर्ड कम्स फ्रॉम टीन, फोर बियरिंग, कोम्ब बियरिंग। टीनोफोरा को सी वॉलनट भी कहते हैं, कोम जेलीज भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक्सक्लूसिवली मरीन केवल दो फाइलम होते हैं, एकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा, इसके अलावा कोई नहीं है एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दो जर्म लेयर है। ऑर्गेनिज्म
विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो प्रेजेंट होती हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की। ठीक है, ये कॉम्प्लेट्स कैसे हैं? सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करता है। ये जो है ये आपको लोकोमोशन में मदद करेंगे। कुछ इस तरीके से इनका बॉडी होता है। बॉडी देखो ट्रांसपेरेंट है, आपको अंदर से पूरा दिखाई देगा और इसमें 2 ओपनिंग है, 2 ओपनिंग आर प्रेजेंट। ठीक है, फिर भी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं बोला जाएगा यहाँ पे। 2 ओपनिंग आर प्रेजेंट और ये अंदर में एलिमेंट्री कैनाल है। लोकोमोशन में मदद करता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर, कैविटी में डाइजेशन। इंट्रा सेल्यूलर क्योंकि सेल के अंदर डाइजेशन होता है। इनमें बायोलुमिनेसेंस बहुत ही वेल मार्क्ड होता है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं? अंधेरे में चमकते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मेल और फीमेल इन सेम बॉडी। रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब कि क्या होगा? ऑर्गेनिज्म मेल फीमेल दोनों है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म सेम चीज, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैच्योरिटी का टाइम अलग है। मेल गैमेट रिलीज कर देंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म से फीमेल जो है गैमेट रिलीज कर देगी। फर्टिलाइजेशन बाहर में होगा, डेवलप पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद वो एडल्ट में डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। पिक्चर बना हुआ है प्लूरोब्रैकिया का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फाइलम टीनोफोरा के बाद फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ। नाम जस्टिफाई करेंगे। प्लैटी मतलब फ्लैट। कौन सा फ्लैट? डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट। हेल्मिन्थ मतलब वर्म। इनके पास डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म कहते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि अंदर में रहेंगे पैरासाइट बन के, और एंड दे आर फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। फ्लैट वर्म की खास बात ये लोग बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म केवल एक ही प्लेन से 2 आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट भाग में डिवाइड हो सकता है। ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर होता है। एसीलोमेट एनिमल्स हैं। एसीलोमेट मतलब नो सीलोम इज प्रेजेंट। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इनमें ऑर्गन पाए जाते हैं। टिश्यू से बढ़ गए हम आगे। सीलोम अभी भी नहीं आया है, ध्यान रखना। सीलोम एस्केलमेंथस में पहली बार आया था। ठीक है, हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होंगे क्योंकि एंडोपैरासाइट है ना। पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर रहना है, ब्लड वेसल के अंदर रहना है, तो पकड़ के रखना पड़ेगा, उसके लिए होते हैं हुक। खून चूसना पड़ेगा, उसके लिए होते हैं सकर। इसमें से कुछ जो है न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेंगे। स्पेशल सेल्स हैं फ्लेम सेल्स, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कि मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है ये भी। अभी तक सब हर्माफ्रोडाइट ही मिल रहे हैं ना आपको। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इंटरनल है। एक्सटर्नल किसमें और इंटरनल किसमें, लिस्ट कर लीजिएगा एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, तो मतलब कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था टीनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, यहाँ आपने देखा इंटरनल। पोरीफेरा में आपने देखा इंटरनल। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? एक्सक्रीशन वर्ड कहीं पे भी लिखा हुआ है, मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट खाना नहीं ना, अनअब्सॉर्ब फूड नहीं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रेगुलेट करने का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल एंड सॉल्ट लेवल। रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल एंड सॉल्ट लेवल, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करना, ऑस्मोसिस रेगुलेट करना। इनमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस है। ये पहली बार कोई फाइलम है जिसमें बहुत सारे लार्वल स्टेज होते हैं। उसके बाद आपको आर्थ्रोपोडा मिलेगा जिसमें मेनी लार्वल स्टेज होंगे। एक ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा लार्वल स्टेजेस होंगे, ध्यान रखेंगे। सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी दिखाते हैं। प्लानेरिया जो है उसका जीवन सिर्फ
रीजनरेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, उसमें पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन रीजनरेशन भी है, तो वो वेट करता रहता है कोई आए काट के चला जाए और हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसी तरीके से, है ना। टीनिया, टेप वर्म, फैसियोला, लिवर फ्लू, कितना बढ़िया जीवन होगा ना प्लेटी हेलमिंथ में प्लानेरिया का, वो सोचता होगा बैठे बैठे, हाँ ठीक है आ जाओ काट जाओ मुझे। देखिए फाइलम एस्केलमेंथिस, नाम जस्टिफाई करेंगे, एस्केलमेंथिस एस्कोस, कैविटी, हेलमिंथ, वर्म, एस्केलमेंथिस कैविटी वाले वर्म, निमाटे हेलमिंथ, निमाटे हेलमिंथ या नीमाटोडा, नीमा वर्ड का मतलब होता है थ्रेड, सो थ्रेड लाइक, इनका बॉडी फ्लैट नहीं होता है, ये लोग राउंड वर्म्स हैं, पहली बार आपको राउंड वर्म्स मिले हैं, देखो जमीन पे आ गए हैं ना आप, प्लैटी हेलमिंथ से जमीन में आ गए हो, मतलब कि इसके पहले सब पानी में थे, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटी हेलमिंथ जमीन में आ गया लेकिन जमीन में रह नहीं पा रहा था तो होस्ट के अंदर घुस गया है, ठीक है, ऐसे मेमोराइज कर सकते हो आप, वो भी पैरासाइट है। फिर एस्केलमेंथिस कैसे है, एस्केलमेंथिस जो है पैरासाइट नहीं है, ये फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल है। एस्केलमेंथिस का जो बॉडी होता है सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए नाम क्या दिया गया है, राउंड वर्म। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, है ना, मतलब कि फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं। फ्री लिविंग है तो पानी में रह सकता है या लैंड पे रह सकता है, पैरासाइट है तो प्लांट पे पैरासाइट है कि एनिमल पे पैरासाइट है, दोनों बातें हो सकती है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है, इसके पहले आपने ऑर्गन देखा था, पहली बार ऑर्गन मिलके सिस्टम बना रहे हैं। ये लोग बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब सिमेट्री इसमें कैसी पाई जाती है, एक बीच से कट करो दो राइट और लेफ्ट पार्ट मिल जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। स्यूडोसीलोम मतलब फॉल सीलोम होता है, फॉल सीलोम को डिफाइन करेंगे, फॉल सीलोम मतलब वो सीलोम which is not surrounded by mesoderm on all the side. Pseudocoelom का मतलब which is not surrounded by mesoderm on all sides. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर है, मतलब एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, और मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट होके नहीं बनाया था सीलोम, बल्कि पाउचेस के तौर पे बिखरा हुआ है। कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल है, माउथ एनस, कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल देखो पोरिफेरा में था नहीं, सीलेंट्रेटा में भी नहीं था, टिनोफोरा में भी नहीं था, प्लैटी हेलमिंथ यानी कि फ्लैट वर्म, इनमें से आधे के पास तो होता ही नहीं है। प्लैटी हेलमिंथ में आधे के पास तो एलिमेंट्री केनाल वाला व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि इन लोग क्या है, ब्लड सक करके जी रहे हैं, ठीक है, तो प्लैटी हेलमिंथ में भी नहीं है। एस्केलमेंथिस में पहली बार आपको मिला है कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, माउथ है, फेरिंग्स है, इंटेस्टाइन है, एनस है, ठीक है, ये तो हो गया एलिमेंट्री केनाल के बारे में। अब इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो बॉडी से वेस्ट कलेक्ट करके बाहर एक्सक्रीटरी पोर, जिस एनस का प्रिमिटिव फॉर्म है मान लीजिए, एक्सक्रीटरी पोर दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एनस, और ये एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, ओ सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, नॉट इक्विवेलेंट टू एनस, यूरिथ्रा, इट इज इक्विवेलेंट टू यूरिथ्रा। एक्सक्रीटरी पोर जो है एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए है, ठीक है। उसके अलावा एनस प्रेजेंट होता है, एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड फूड, तो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है बॉडी वेस्ट कलेक्ट करेगा और एक्सक्रीटरी पोर की मदद से बाहर भेज देगा। सेक्सेस सेपरेट हैं, डायशियस, ठीक है, सेक्सेस सेपरेट है, डायशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल। मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, मेल फीमेल को देख के पहचान सकते हो, ये दिस इज मेल, कर्व्ड एंड है, ठीक है, स्मॉल है, एंड दिस इज लॉन्गर एंड स्ट्रेट। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी में होगा, मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो गैमेट्स जो है वो मेल फीमेल की बॉडी में रिलीज करेंगे। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट, दोनों चीजें पॉसिबल है।
अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो लार्वा नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेगा। डायरेक्ट में यंग वंस जो है वो एडल्ट को रिजेंबल करते हैं। एस्कैरिस राउंड वर्म, बुचरेरिया फाइलेरियल वर्म जिसकी वजह से होता है फाइलेरियासिस, and hookworm and cyclostoma. These are certain examples. खतरनाक है प्लैटीहेल्मिंथ, लेकिन अस्केलमिंथिस में भी जो पैरासाइटिक है वो खतरनाक होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डेंजरस नहीं है। So this is about phylum Ascalminthus.